नमस्कार दोस्तों। डिप्रेशन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जो ये एसएससी वाली डिप्रेशन आती है ना, जो आरएसएसएमबी की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी लिखा करें, क्योंकि वो वही डिक्टेशन है जो आपसे पहले मैं आरएसएसएमबी के लिए डाला करता था। केवल मैंने पैटर्न चेंज किया है। ये अधीनस्थ वाली डिक्टेशन के लिए इसमें मैटर अलग है, और बाकी वो एडिटोरियल मैटर होता है जो एसएससी में डाला जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर लिखिएगा, उसमें आउटलाइंस देखने को मिलेगी। और डिक्टेशन कोई भी ऐसा मत सोचो कि आरएसएसएमबी का थंबनेल लगा हुआ है तो मैं तो वही लिखूंगा, ऐसा मत किया कीजिए। आप जो भी डिक्टेशन सामने है, जैसा भी मैटर आपके सामने है, उसको लिख लेना है और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एसएससी का है तो मैं क्यों लिखूं, ऐसा मत कीजिए। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि व्यूज के लिए कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मत सोचना। अ, इसमें आप ही का फायदा होगा कि आउटलाइंस देखने को मिलेगी, नए शब्द ही तो चाहिए अपने को, चाहे वे कहीं से भी मिले। तो इसलिए डिक्टेशन दोनों को लिखा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। अपने श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि अगर लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चे में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कृता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई
उपकार करते देख यदि हम कहे कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। अतः जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति में भिन्न है, जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान संचित किया जाता है। कला संबंधिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सकें तो यह हमारा अनाड़ीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जनसमूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे, पर शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं। यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से वन्य धन्य भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए, समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पहले रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है
यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण भाव शून्य गद्य को गीतिका, शिखरिणी आदि नाना छंदों में परिणत करेगा या अपनी बद्धी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा काम गिच पिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियों दीवारों में जमाई हुई मिलेगी, जो बिना आंख को पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा। विराम समाप्त।